वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और क्वेश्चन डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम से। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया कि कैसे डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। तो उसी बेस पर एक और क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू डू दिस। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हाई लेवल पे रखना चाहूंगा, ओके। बट क्वेश्चन समझ जाओगे तो करना वही चीज है। आपको करना क्या है, दो सिचुएशंस क्रिएट करने हैं, दोनों का टाइम निकालना है एंड टाइम डिफरेंस दे रखा होगा, उसको ढूंढना है एंड यू हैव टू डू दैट। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 192 किलोमीटर, ओके। मुंबई यहां, पुणे यहां, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 192 किलोमीटर। बोलता है ट्रैवलिंग बाय डेक्कन क्वीन। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ओके। डेक्कन क्वीन, मुझे याद है कि मेरे टाइम पे हमेशा डेक्कन क्वीन वाला क्वेश्चन, डेक्कन क्वीन वाला क्वेश्चन ऐसा बोला जाता था, ओके। ट्रैवलिंग बाय डेक्कन क्वीन क्या होता है कि 48 मिनट्स लेस देन द अनदर ट्रेन। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात रखने वाली है कि डेक्कन क्वीन को 48 मिनट लेस लगते हैं दूसरे ट्रेन से। अब जैसे ही ये सिनेरियो आया तो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे दो ट्रेन इन्वॉल्व है, दो ट्रेन इन्वॉल्व है और दोनों मुंबई से पुणे ही जा रहे हैं, ठीक है। दो ट्रेन इन्वॉल्व है, दोनों मुंबई से पुणे जा रहे हैं, तो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। बट दो ट्रेन है तो दोनों का स्पीड अलग अलग होगा, और जैसे ही स्पीड अलग अलग होगा तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। बट डेक्कन क्वीन क्या करता है, 48 मिनट लेस, यानी उसको कम टाइम लग रहा है। अब इतने इतने क्लियरली वहां पे लिखा नहीं हुआ, ये सब आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, ओके। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन। बोला जा रहा है कि डेक्कन क्वीन की स्पीड बताओ इफ द टू ट्रेन डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या है, दो ट्रेन है, ठीक है। मैं बात करता हूं डेक्कन क्वीन की। अब डेक्कन क्वीन फर्स्ट सिचुएशन में क्या कर रहा है कि अपना एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना, ये मुंबई से पुणे जा रहा है, ये रहा मुंबई और यहां रहा ये पुणे, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 192 किलोमीटर। तो बोलता है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डेक्कन क्वीन। एक चीज तो भूल ही गए हम लोग सबसे पहले कि वेरिएबल देना बहुत जरूरी है, तो चलो। आपको डेक्कन क्वीन, द स्पीड ऑफ द ट्रू ट्रेन डिफर बाय 20 किलोमीटर पर आवर। क्यों, अभी मैं समझाता हूं कि किसके स्पीड को एक्स लेना होगा, किसका कम। अब मैं जब बात कर रहा हूं डेक्कन क्वीन और दूसरे ट्रेन की, लास्ट मैंने एक हिंट दे रखा है कि दोनों की जो स्पीड है ना वो डिफर करती है 20 किलोमीटर पर आवर। और यहां तक आप लोग जब पढ़ते हो तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट इट इज वेरी सिंपल। जब आपको ये समझ में आ गया कि डेक्कन क्वीन है एक और एक दूसरी ट्रेन है, लोकल ट्रेन, तो डेक्कन क्वीन जल्दी पहुंचाती है। अब जल्दी पहुंचा रही है, कितनी जल्दी पहुंचा रही है? 48 मिनट लेस पहुंचा रही है। तो जब 48 मिनट लेस पहुंचा रही है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। क्योंकि ये जल्दी पहुंचा रही है 48 मिनट लेस, ठीक है, और दूसरे की स्पीड। तो बोलते हैं दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस है ना वो कितने का है? 20 का है। तो अगर मैं बोलूं कि डेक्कन क्वीन की मैंने स्पीड मान ली, क्या अब उन लोगों ने लास्ट में खुद लिख रखा है, दोनों की स्पीड में डिफरेंस जो है ना डिफर्स बाय 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं बोलता हूं कि डेक्कन क्वीन की स्पीड है हमारी कितनी, लेट द स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, डेक्कन क्वीन बी कितना, x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि स्पीड ऑफ डेक्कन क्वीन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे मैंने इसकी स्पीड बोल दी कितनी, x किलोमीटर पर आवर। तो जैसे ही मैंने क्या बोला, दोनों सिचुएशन में टाइम निकलेगा, तो चलो टाइम निकालते हैं। तो डेक्कन क्वीन को कितना टाइम लग रहा होगा, मैं इसको बोलता हूं टाइम बाय डेक्कन क्वीन। तो तुम्हें मालूम है कि टाइम होता कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, 192, ठीक है। स्पीड कितना है इसका, x, किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर किलोमीटर डिस्टेंस का और किलोमीटर डिस्टेंस का और इसका भी किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और पर आवर ऊपर चला जाएगा। तो 192 अपॉन एक्स मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला आवर में, कि इतने आवर इसको लग रहे होंगे डेक्कन क्वीन को। अब एक और ट्रेन है, सो देयर इज अनदर ट्रेन, बट ये भी मुंबई से पुणे जा रही है, ठीक है। कोई भी अनदर ट्रेन, 80 लिख देता हूं मैं, अनदर ट्रेन, ओके। इसको फिर से मुंबई से पुणे जाना है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। तो इसके लिए भी कितना हो गया, 192 किलोमीटर। बट अब स्पीड में एक चीज बोल रखा है कि जो दूसरी ट्रेन है ना और डेक्कन क्वीन में जो स्पीड का डिफरेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो 20 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस स्पीड दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अगर डेक्कन क्वीन का एक्स है, क्योंकि डेक्कन क्वीन जल्दी पहुंचा रही है, तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, डेक्कन क्वीन जल्दी पहुंचानी चाहिए, तो एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दूसरे वाले की स्पीड क्या होगी, x-20 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें कई बच्चे पूछते हैं सर x+20 क्यों नहीं, उसमें भी तो दोनों का डिफरेंस है। बट यहां यही तो समझने वाली बात थी, यहीं पे वो चाह रहे थे कि आप गलत हो जाओ। आपको यही समझना था कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस अगर 20 किलोमीटर पर आवर का है
तो वो चाहते थे आप ये समझो कि डेक्कन क्वीन अगर जल्दी पहुंचा रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। दैट्स वाई मैंने अगर डेक्कन क्वीन की स्पीड ले रखी है x किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, उससे कम होगा, किससे? डेक्कन क्वीन से कम। कितना? वो डिफरेंस दे रखा है 20। अंडरस्टूड? तो यहां पे आपको स्पीड, जब भी डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम का है तो ऐसे ही आपको अप्रोच करना है, डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन नहीं। आपको मालूम है कि समझना है कि, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली आपको वो दिखता नहीं है इक्वेशन, आपको खुद क्रिएट करना होता है। तो मैंने खुद क्रिएट किया कि हाँ टाइम का डिफरेंस मैं लिख दूंगा तो मुझे मिल जाए, क्योंकि टाइम का डिफरेंस मुझे दिख रहा है 48 मिनट्स, बस उसी को ठीक करना है। ओके, सो टाइम बाय अनदर ट्रेन अगर मैं लिखूं, टाइम बाय अनदर ट्रेन, टाइम जब भी पूछा जाए दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है कितना? 192 और अनदर ट्रेन की स्पीड कितनी है? x माइनस 22। ये भी क्या हो जाएगा पूरा आवर में। अब आपको ये समझना है, मैंने आपको पिछले में वीडियो में बोला था कि डायरेक्टली कौन जल्दी पहुंचा रहा है, फिर आप लोग इसमें घुसो कि हाँ क्या है। बस आपके दिमाग में ये है कि मुझे टाइम डिफरेंस दे रखा है सर, मुझे टाइम डिफरेंस दे रखा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग फिर उस चीज में घुसो कौन पहले पहुंचा रहा है, कौन लेट पहुंचा रहा है। मैं बोला जैसे ही आपने ये ध्यान रख करके टाइम डीक्यू निकाल लिया, टाइम एटी निकाल लिया, तो पता है आपको टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस इन लोगों ने बोल रखा है कितना? 48 मिनट्स। अगर ध्यान से देखो तो 48 मिनट का टाइम डिफरेंस है। तो टाइम डीक्यू, टाइम, अब ये ध्यान रखना है कि किसको ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम डिफरेंस अगर मेरा पॉजिटिव रखा है मैंने 48 मिनट्स का, तो 48 मिनट्स का, तो आपको समझ में आना चाहिए टाइम 80 ज्यादा होगा कि टाइम डीक्यू ज्यादा होगा। तो वो डायरेक्टली आप देख के भी पता लगा सकते हो, क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर 192 है। ओके, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है सर? तो डिनोमिनेटर x माइनस 20 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि x से कम है, x से कम हो गया तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया उसका। और जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डिनोमिनेटर x माइनस 20 क्या हो गया? कम हो गया ना, सॉरी, वेरी सॉरी। x हमारा क्या है? डिनोमिनेटर टाइम डीक्यू कितना है? x किलोमीटर पर आवर। टाइम 80 क्या है? x माइनस 20, तो क्या हो गया? वो कम हो गया, राइट? टाइम क्या हो गया, ये स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। और जैसे ही डिनोमिनेटर कम हो गया तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाती है? ज्यादा। तो टाइम 80 क्या होगा? 80 को ऐसे भी अनदर ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डीक्यू क्या है? फास्टर है। वो तो क्वेश्चन से भी समझ में आ गया। बट अगर आप डायरेक्टली देखो इक्वेशन से कि टाइम डीक्यू कितना है? 192 अपॉन एक्स। टाइम 80 कितना है? 192 अपॉन एक्स माइनस 20। तो मैं देख सकता हूं एक्स माइनस 20 क्या है? कम है, कम है। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो टाइम 80 माइनस टाइम डीक्यू। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो लेट्स सॉल्व दिस। ओके, सो नाउ अब आप लोग आराम से इसको सॉल्व करो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बन चुका है, जस्ट पुट करना है। टाइम 80 लगा कितना? 192 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 20, माइनस टाइम डीक्यू कितना है? 192 अपॉन एक्स। और क्योंकि देखो ये आवर 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 का डिफरेंस है, तो आवर आवर का डिफरेंस इस साइड भी क्या होना चाहिए? जब ये दोनों आवर का डिफरेंस है तो यहाँ भी तो आवर में होनी चाहिए ना, राइट? आवर में ही आंसर आएगा। बट 48 मिनट्स है तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 48 अपॉन 60। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो 12 फोर जा 48 होगा और 12 फाइव जा 60 होगा। ठीक है, परफेक्ट। नाउ व्हेन आई टेक 192 कॉमन, सो इट विल बी 1 अपॉन x माइनस 20 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू हाउ मच? 4 अपॉन 5। सो फिर से मैं अगर यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 20। रैशनल नंबर का अच्छे से आप लोग ये करना, x इंटू एक्स माइनस 20। अब मैं क्या किया? 192 को इस साइड लेके आ गया, क्योंकि ये दोनों इनटू में थे ना, तो इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 4 192 इंटू 5। तो आई थिंक 4 से कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है ये। 4 4 जा 16, हाँ 4 4 जा 16, 16 और 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32। परफेक्ट, ठीक है, सही है। अब मैं इस साइड को इरेज कर रहा हूं, तो अगर आपको रेफरेंस लेना हो तो आप दोबारा पीछे कर सकते हो वीडियो। ओके, सो जैसे ही मैंने ये किया, बस सॉल्व करना बाकी है, इक्वेशन बन चुका है। एक्चुअली स्पीड एंड टाइम का आपको बस इतना समझ में आना चाहिए था कि टाइम 80 192 अपॉन एक्स माइनस 20 क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कम है तो ओवरऑल क्वांटिटी ज्यादा। तो टाइम 80 को ज्यादा लगेगा और दूसरे ट्रेन को कम लगेगा। ओके, डीक्यू को कम लगेगा। तो इक्वेशन आपको ये समझ में आ गया। एंड टाइम डिफरेंस 48 मिनट्स का था, तो इतना किया एंड क्वेश्चन इज डन। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस 20 एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 1 अपॉन 48 इंटू 5। अगर मैं करता हूँ तो 5 एट जा 40, तो जीरो यहाँ पे चला जाएगा। 5 एट जा 40, 4 5 4 जा 20, 240। ओके, सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x और माइनस एक्स कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड इट विल बी 24 इंटू 2 हो जाएगा कितना? 4800। फिर मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x
-4800 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी जस्ट हैव टू फैक्टराइज इट। फैक्टराइज करने के लिए फिर से कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c एंड ac का प्रोडक्ट। ac का प्रोडक्ट कितना है? -4800। 4800 के ऐसे दो फैक्टर जो कितना दें? 20 का डिफरेंस दे। मेरे को दिख रहा है 80 एंड 60, 8 6 48, तो 80 60। मुझे बीच में -20 चाहिए, इसलिए -80 प्लस 60। तो इसको मैं लिखूंगा x² माइनस 80x प्लस 60x माइनस 4800 इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर आप कॉमन लेते हो तो इट विल बी x माइनस 80 प्लस 60 x माइनस 80। ओके, सो फैक्टराइज करने के बाद जो दो फैक्टर्स आएंगे वो हमारे क्या हैं? इसको जस्ट इरेज कर देता हूं मैं। ओके, सो दिस इज डन। सो हमें मिल गया है, नाउ इट विल बी हाउ मच? x माइनस 80 इंटू एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू कितना? 0। सो x के दो आ गए, एक आया 80, एक आया -60। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम लोग क्या लेंगे? 80 को लेंगे। जैसे ही 80 को लिया एंड वी हैव द क्वेश्चन आंसर। सो डेक्कन क्वीन की कितनी स्पीड थी? 80। ओके, एंड अनदर ट्रेन की बात करूं तो उसकी कितनी? 20 का डिफरेंस था, बट अनदर ट्रेन स्लो चल रहा है, इसलिए दूसरे की स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 20 जो आपने मान रखा है 60। सो दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। ओके, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बट तरीका वही है कि आप दोनों सिचुएशन, दो ट्रेन थी यहाँ पे, दोनों सिचुएशन में टाइम निकालो। जैसे ही दोनों सिचुएशन में टाइम निकल गया, आपको बस टाइम डिफरेंस करना है। टाइम डिफरेंस दे रखा है, टाइम डिफरेंस करते वक्त बहुत ध्यान से देखना है कि भाई 192 अपॉन एक्स बड़ा या 192 अपॉन एक्स माइनस 20 बड़ा। क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा वो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। तो x माइनस 20 एक्स से क्या है? बहुत छोटा है, राइट? छोटा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी को क्या बढ़ाएगी? ज्यादा बना देगी। तो वो टाइम बाय अनदर ट्रेन विल बी बिगर। क्योंकि हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। आप सीधे दोनों का सिचुएशन में टाइम लिखो एंड दोनों का टाइम डिफरेंस करो। टाइम डिफरेंस में याद रखना पॉजिटिव टाइम डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो बड़ा माइनस बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम, और वो बस देख के ही आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद डिफरेंट क्वेश्चन। थैंक यू।